राधा वल्लभ शेरवंश। आज के इस वीडियो में हम देवी कवच के बारे में जानेंगे। देवी कवच क्या होता है, देवी कवच का पाठ किस तरह से करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इससे क्या फल प्राप्त होता है और इस पाठ को करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी पूजा अर्चना स्तुति करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उनके द्वारा खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको इस देवी कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ये अत्यंत ही प्रभावशाली शक्तिशाली स्तुति है। इस देवी कवच का जो उपदेश है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मार्कंड ऋषि को दिया था। इस देवी कवच में माँ भगवती के भिन्न भिन्न नामों का उल्लेख किया गया है और उन भिन्न भिन्न नामों की जो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। यदि आप इस देवी कवच का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आप हर तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। जब भी आप इस देवी कवच का पाठ करें तो उसके साथ कुछ स्तुतियां और भी करनी चाहिए। आज हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहला जो पाठ करना है वह देवी कवच, दूसरा है अर्गला स्तोत्र, तीसरा है किलक, चौथा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इन चारों का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है पूरी श्रद्धा से भक्ति से, तो निश्चित रूप से वह हर संकट से सुरक्षित रहता है, वह दीर्घायु होता है, अकाल मृत्यु का भय उसे नहीं रहता है, वह किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोना आदि से सुरक्षित रहता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, उसका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस स्त्रोत का पाठ करता है उसकी चारों दिशाओं में विजय होती है, वह हर क्षेत्र में विजयी होता है, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता या कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उसकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है, उसे सब ओर से सम्मान प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस दुर्गा कवच के पाठ को करता है उसके ऊपर किसी भी तरह के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी व्यक्ति की कितनी भी खराब ग्रह दशाएं चल रही हो, यदि वह इस कवच का पाठ करता है तो निश्चित रूप से उसकी सभी खराब ग्रह दशाओं से उसकी रक्षा होती है। इस कवच के पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कवच के पाठ करने से यदि आपके जीवन में कोई अत्यधिक बड़ा संकट आ गया हो, कोई परेशानी आ गई हो, तो यह कवच उसे भी काट देता है, उससे भी आपकी रक्षा करता है। पर जब भी आप इस कवच का पाठ करने के लिए बैठे तो उसमें कुछ सावधानी भी आपको अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि हम माँ भगवती की आराधना करने जा रहे हैं और माँ भगवती की सेवा में त्रुटि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप इस देवी कवच का पाठ करने के लिए बैठे तो सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें कि आप पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए। हमें पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कवच का पाठ करने के लिए बैठे तो हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए, हमारा आसन पवित्र होना चाहिए, हमारे पहने हुए वस्त्र पवित्र होना चाहिए और पूर्ण पवित्र मन से हमें इस पाठ को करने के लिए बैठना चाहिए। हमारा मन का भाव भी सच्चा, पवित्र और माँ भगवती के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जब भी आप माँ भगवती के इस देवी कवच का पाठ करते हैं तो पाठ करते समय कभी भी उच्चारण में त्रुटियां नहीं होना चाहिए। जब भी आप माँ भगवती का पाठ करते हैं और आपको संस्कृत में पाठ करने में यदि असुविधा हो रही है या गलत उच्चारण होने की संभावना है तो आपको इसका पाठ हिंदी में करना चाहिए। इसका भी विधान हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि हम इस देवी कवच का पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं और उसका भी हमें फल प्राप्त होता है, उससे भी हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। देवी कवच का पाठ हम कभी भी कर सकते हैं। हम चाहे तो त्रिकाल संध्या में भी देवी का कवच का पाठ कर सकते हैं, किसी भी विशेष तिथि में भी कर सकते हैं, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी निषेध या नियम नहीं है। बस हमें पूरी श्रद्धा भावना पवित्रता के साथ और शुद्ध उच्चारण से ही इस पाठ को करना है। जब भी हम माँ भगवती की आराधना करने के लिए बैठे तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम माँ भगवती को प्रसन्न कर सके, इतनी अच्छी स्तुति कर सके। हम कलयुग के मानव हैं और हमारे द्वारा कुछ न कुछ गलतियां त्रुटियां होने की संभावना हमेशा रहती है। इसलिए जब भी आप माँ भगवती के सामने स्तुति करने के लिए बैठे तो कभी भी उन्हें देवी समझकर और अपने आप को कर्मकांडी भक्त समझकर या ज्ञानी भक्त समझकर नहीं बैठना चाहिए। जब भी आप माँ भगवती के सामने प्रार्थना करने बैठे तो उन्हें माँ समझे और अपने आप को अबोध बालक समझकर ही उनके समक्ष बैठना चाहिए और पूर्ण समर्पण और श्रद्धा और प्रेम के साथ स्तुति करना चाहिए। इससे माँ भगवती अवश्य ही प्रसन्न होती है और हमारे द्वारा यदि कोई गलती हो भी जाए पाठ करने में तो निश्चित रूप से माँ उसे क्षमा करती है और हम पर खूब कृपा बरसाती है, प्रेम करती है, दुलार करती है, आशीर्वाद देती है। इसलिए जब भी आप माँ भगवती की पूजा आराधना करें तो अपने को अबोध बालक समझकर माँ के चरणों में समर्पित होकर ही इस स्तुति का पाठ करें तो निश्चित रूप से माँ की खूब कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बरसेगा और उनकी खूब सुरक्षा हमें प्राप्त होगी।
आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। आप भी इस देवी कवच का पाठ करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। माँ भगवती की कृपा खूब हम सब पर बरसे, हमारे जीवन में भी ढेर सारी सुख, शांति और समृद्धि हो। हम सब प्रसन्न चित्त होकर खूब भगवत सेवा करें, नाम जप करें और अपने जन्म को सफल बनाएं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।